चलो बच्चों, आपका वेलकम है। एक बार दोबारा से मैं आपके पास आ गया हूँ। पेपर 4 जो आपके एग्जाम में 100 मार्क्स का आएगा और जिसके लिए आपको 2 घंटे मिलेंगे और आपके एग्जाम में इसके टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे बेटा। हर एक सही क्वेश्चन करने के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेगा। लेकिन अगर आप 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, 5 क्वेश्चन जिसमें से आपका 1 सही है और 4 गलत है, तो आपको उन 5 क्वेश्चन करने का अवार्ड जो मिलेगा वो मिलेगा 0 मार्क्स। मतलब 1 सही करने का 1 मार्क्स और 4 गलत करने का मिला के 1 मार्क्स कट जाएगा। मतलब नेगेटिव मार्क्स 0.25 है और सही का करेक्ट मार्क्स 1 है, तो 0.25 मल्टीप्लाई 4 1 मार्क्स होता है। तो सर क्या मेरी किस्मत इतनी खराब होगी कि मैं 5 क्वेश्चन करूंगा उसमें से 4 गलत होंगे? मैं एक प्रोबेबिलिटी आपके साथ लेता हूं। मान लेते हैं मैं 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूं, उसमें से कितने सही हो सकते हैं? ओ वाह, वर्स्ट से वर्स्ट सिनेरियो लेंगे तो कितना सही होगा? 1 तो होगा। मतलब 5 क्वेश्चन करने का मुझे 0 मार्क्स मिलेगा। लेकिन अगर 2 सही हो गए तो, अगर 5 में से मेरे 2 सही है तो सर मुझे उन 2 क्वेश्चन का 2 मार्क्स मिलेगा और 3 गलत होने का कितना कट जाएगा? 0.75 कट जाएगा। तो इसका मतलब फिर भी मुझे कितना मार्क्स मिल जाएगा? 1.25। डन। और सर अगर मैं ऐसा हर एक क्वेश्चन के साथ करता हूँ, हर 5 में 2 सही, हर 5 में 2 सही, तो टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं बेटा? 100 डिवाइडेड बाय 5 करो तो कितना आया? 20। और 20 मल्टीप्लाई 1.25 कितना आ रहा है बेटा? ये कितना आ रहा है? अरे बोलो ना सर, ये कितना आ रहा है? सर ये आ रहा है 25। ये कितना आ रहा है? 25। तो जो भी टीचर यूट्यूब के अंदर आपको ये बता रहा है कि आप आंख बंद करके तुक्का भेड़ गया और पास हो जाओगे, तो बेटा ये रहा तुक्के का नतीजा। समझ आया? ये तुक्के का आपका बेटा नतीजा है कि अगर आप 100 के 100 क्वेश्चन में तुक्का मार के आओगे तो भी आपकी डैश 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 हो जाएगी बेटा। तो चाहे कुछ भी हो जाए, तुक्का नहीं भेड़ना है। मैं दुनिया का सबसे बढ़िया, चलो दुनिया का नहीं बोल रहा, अच्छा पढ़ाता हूँ, ठीक? अगर मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, आप बस मेरे अकॉर्डिंग पढ़ते चले जाना, मैं आपको फुल मार्क्स दिला दूंगा बेटा इकोनॉमिक्स में। हमारे यहाँ पे जो बच्चे पिछले अटेम्प्ट्स में रह भी गए, उनके भी इकोनॉमिक्स में 60 से ज्यादा मार्क्स थे। डन। चलो सर, अब देख लेते हैं सर आगे। तो सर तुक्का बिल्कुल नहीं बैठना, बिल्कुल पढ़ के जाना है। अब देखते हैं सर आगे। सर ये मैंने आपको बोला, ये 4 टॉपिक, सॉरी 5 टॉपिक आपके सिलेबस में है। पहला वाला टॉपिक आपके लिए नया है, लेकिन बेटा ये माइक्रो और मैक्रो दोनों को मिला के बनाया हुआ टॉपिक है, बिजनेस इकोनॉमिक्स। मैंने माइक्रो पढ़ी थी बिजनेस करने के लिए, मैंने मैक्रो पढ़ा था बिजनेस करने के लिए। दोनों को पढ़ के मुझे करना क्या था? बिजनेस। इसीलिए एक टॉपिक बन गया बिजनेस इकोनॉमिक्स, किसको कहते हैं। कितने मार्क्स का बेटा? ये 15 से 20% बोला हुआ है, तो अगर मैं 60 का 50 से 20% ले लूंगा तो कितने मार्क्स बनते हैं? 9 से 12 मार्क्स। सर ये अकेला चैप्टर आपको इतने मार्क्स दे देगा। डन। चलो सर, उसके अलावा सर डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्शन, कॉस्ट, सर ये 11th क्लास का है। ये 11th क्लास का है और ये आपको कितने मार्क्स अवार्ड कर रहा है सर? सर ये आपको 20 से 24 मार्क्स अवार्ड कर रहा है। ये 20 से 24 मार्क्स अवार्ड कर रहा है सर, इसका मतलब ये तो इंपॉर्टेंट हो गया सर। उसके बाद सर प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट। बेटा अलग अलग मार्केट आपने 11th क्लास में पढ़े थे, परफेक्टली कंपटीशन, इम्परफेक्टली कंपटीशन। इम्परफेक्टली कंपटीशन के अंदर भी 2 निकलते थे, पहला मोनोपोली और दूसरा मोनोपोलिस्टिक। लेकिन वहां पे आपको थोड़ा सा देखने को मिला था, 11th क्लास में आपको थोड़ा सा देखने को मिला था ओलिगोपोली। देखा था? ये भूल गए? सर ये क्या होता है? छोड़ो, कुछ भी होता है बेटा, मैं समझ गया, आप ऑनलाइन वाले बच्चे हो, मैं समझ गया बेटा, ठीक। चलो सर, यहाँ पे भी कर लेंगे तो हमें कितने मार्क्स मिल जाएंगे बेटा? अरे बोलो कितने मार्क्स मिल जाएंगे? सर 15 से 18 मार्क्स आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगे सर। अगर आपके पास टाइम हो तो उठा लेना बेटा 11th की क्लास बेटा, पढ़ डालना मेरे बिना पढ़ाए भी बेटा, तो भी बात बन जाएगी बेटा। क्यों? क्योंकि आपका एग्जाम कितने घंटे का होगा बेटा? 2 घंटे का होगा। 2 घंटे में कितने क्वेश्चन आएंगे? 100 क्वेश्चन आएंगे बेटा। इसका मतलब हर एक क्वेश्चन के लिए आपको कितनी देर मिल रही है? 1 मिनट। अरे 1 मिनट, ये भी निकालना नहीं आ रहा है सर। 2 घंटे का मतलब कितना होता है? 120 मिनट्स, और उसको 100 क्वेश्चन से डिवाइड कर दो तो कितना आया? 1.2, मतलब 1 मिनट 20 सेकंड। तो कहने का मतलब कितने सेकंड मिले? 80। अगर आप ऐसा सोच के एग्जाम में जा रहे हो कि ये वाला क्वेश्चन, कि मुझे पहला क्वेश्चन आ गया लेकिन इसके लिए तो मुझे 80 सेकंड मिले थे और मैंने 8 सेकंड में कर दिया, अभी 72 सेकंड में इधर उधर ताड़ लूं कोई मिल जाए, तो बेटा आप अपना नुकसान कर डालोगे। क्यों? क्योंकि आपका पेपर इस तरीके से सेट होता है कि कोई क्वेश्चन अगर 2 सेकंड लेगा तो हो सकता है कोई क्वेश्चन आपका 200 सेकंड भी ले ले बेटा। तो डन। तो सबसे पहले कोशिश करना कि मैं पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लूं, क्योंकि जिसको देखना है वो कहीं जा नहीं रही बेटा, वो बाहर भी मिलेगी या मिलेगा, ठीक। तो पहले आप पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लेना, उसके बाद। लेकिन आपको एक और बात पता हो कि आपका जो पेपर आएगा वो OMR शीट में आएगा बेटा। OMR शीट का मतलब आपको क्या बनाना है? वही जो आपको बचपन से मिलता हुआ आया, क्या? अंडा।
एक गोला मिलेगा, आपको उसको फिल कर देना होगा बेटा, ठीक। अच्छा, ये फिल किससे होगा बेटा? पेंसिल से होगा बेटा, ठीक। तो मैं जो आपका टेस्ट लूंगा इकोनॉमिक्स का और मैथमेटिक्स का, वो मैं आपका OMR शीट में ही लूंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए बेटा, ठीक। चलो सर, इसके अलावा देखो बेटा लास्ट है बिजनेस साइकिल, ये एक नया टॉपिक है बेटा, डन। लेकिन इसने भी कितना बोला, मैं आपको 9 से 12 मार्क्स दिलवाऊंगा बेटा, ये एक नया टॉपिक है बेटा, डन। बाकी अगर मेरे से पूछा जाए सर इकोनॉमिक्स आसान है या मुश्किल है, मैं बोलूंगा आसान नहीं, बहुत 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 आसान है बेटा। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना और मार्क्स फुल मिल जाते हैं बेटा, ठीक। चलो सर, इसके अलावा देख लेते हैं बेटा बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, इसको लोग कहते हैं BC, ओ सॉरी BCK, इसको लोग कहते हैं BCK बेटा। अच्छा, इसके लिए मिला आपको 40 मार्क्स, लेकिन अगर मैं इसको BCK ना बोल के दूसरा नाम देना चाहूँ तो बेटा ये आपका बिजनेस स्टडीज ही है बेटा, जो आपने 11th क्लास में भी पढ़ा था और 12th क्लास में भी पढ़ा था। 11th क्लास में कितना पढ़ा था मुझे नहीं पता, लेकिन 12th क्लास में आप एक बहुत महान टीचर से पढ़ के आए हो, ठीक, तो आपको ये आता होगा, डन। चलें सर, क्या है सर? पहला इंट्रोडक्शन ऑफ द बिजनेस, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बहुत मिलता है बेटा इकोनॉमिक्स के पहले चैप्टर से। उसके बाद है बेटा बिजनेस इन्वायरमेंट, आप जहाँ काम करते हो उसके अगल बगल में किस तरीके का इन्वायरमेंट है, पॉजिटिव है तो आपका बिजनेस पॉजिटिव होगा, नेगेटिव है तो आपका बिजनेस नेगेटिव होगा, आसान है सर। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है बेटा, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड बिजनेस ग्रोथ बेटा। उसके बाद एक ही टॉपिक है बेटा ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेटिंग बिजनेस, फिर है बेटा कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजी बेटा। इसमें से एक टॉपिक है जो मैं आपको पढ़ाता नहीं हूँ बेटा, वो है 3rd नंबर लिखा है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे आपको इंडिया की कुछ कंपनीज टॉप और पूरे वर्ल्ड में जो कुछ कंपनियां हैं टॉप, उनकी कंपनी का नाम, उनकी स्टैब्लिशमेंट डेट, इनकॉर्पोरेशन की डिटेल्स, उनका CEO, उनका CFO, वो कौन सा प्रोडक्ट बेचते हैं, उनकी क्या क्वालिटी है, उनकी फोर्ब्स मैगजीन में कौन से नंबर पे कौन सी रैंकिंग है, ये सारी चीज़ें आपको याद करनी होती है। तो ये चाहकर भी मेरा डैश भी आपको नहीं करवा सकता, डन। तो ये वाला काम आपको खुद करना पड़ेगा, बट मैं आपको एक लिस्ट दूंगा जिसमें इन सारी चीज़ों की डिटेल होगी और आपको डेली बेसिस पे ये वाला काम करना है। जैसे कि ये इंटरेस्टिंग भी है, हम सबको चाहिए एप्पल का फ़ोन, लेकिन क्या हमने कभी भी जानने की कोशिश करी कि एप्पल का ओनर कौन है, CEO कौन है, CFO कौन है, एप्पल कंपनी कहाँ बनी है, एप्पल कंपनी कौन कौन से प्रोडक्ट बेचती है, एप्पल कंपनी का अभी करंटली CA कौन है, ये सारी बातें पढ़ने में तो इंटरेस्टिंग लगेगी। ऐसे ही और भी बहुत सारी कंपनीज है जिसको आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको यहाँ पे ये भी पता चल जाएगा कि टॉप में अभी कौन सी कंपनी है, 2nd नंबर पे कौन है, 3rd नंबर पे कौन है बेटा, किसको फोर्ब्स की मैगजीन की लिस्ट में नंबर 1 रैंकिंग मिली हुई है, किसको 2nd है, किसको 3rd है, किस कंपनी का एम्प्लॉयर दुनिया का सबसे अच्छा एम्प्लॉयर है, किस कंपनी का एम्प्लॉयर बेकार एम्प्लॉयर है। ये सारी बातें आपको पता चलेगी, अमेजॉन के बारे में, फ्लिपकार्ट के बारे में, एशियन पेंट के बारे में, इन सारी कंपनियों के बारे में पता चलेगा। सर ऑलमोस्ट मैं मिला लूँ तो तकरीबन कोई 35 से 40 कंपनीज है, जिसमें इंडिया और बाहर की सारी कंपनीज को मिला के। लेकिन ये वाला काम एक दिन में नहीं हो सकता। मैं अगर पहली क्लास में जाऊँ, पहली क्लास में कोशिश कर लूँ मैं सारे बच्चों के नाम जान लूँ, पता कर लूँ, फ़ोन नंबर ले लूँ, नहीं हो पाएगा बेटा। ये धीरे होता है। पहली क्लास में आप एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन आज आप लोग इतना जानने लगे हो कि रात रात भर बातें होने लगी है ना, ठीक। तो ऐसे धीरे होगा, लेकिन अगर आप लोग आज से इसको पढ़ना चालू कर दोगे, आज से पढ़ना चालू कर दोगे तो ये आपका हो जाएगा, ठीक। तो मैंने आपको पूरा का पूरा सिलेबस बता दिया कैसे है, बहुत आसान है। यहाँ पे आपको बहुत सारा काम खुद से भी करना है, वो मैं आपको टाइम टू टाइम बताता रहूँगा बेटा। अच्छा, अब जल्दी अगर मैं यहाँ से मोटा देख लूँ तो मुझे बताना हर एक चैप्टर मैक्सिमम कितना वर्थ रख रहा है सर? सर हर एक चैप्टर कितना वर्थ रख रहा है बोलो? 6 से 8 मार्क्स का हर एक चैप्टर अपना वर्थ रख रहा है, 6 से 8 मार्क्स सर। और ये मार्क्स का मतलब क्या है सर? यहाँ पे मार्क्स का मतलब क्वेश्चन है, क्योंकि 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, तो इसका मतलब सर हर एक चैप्टर से आपको देखने को मिनिमम 6 और मैक्सिमम 8 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो सर इसका मतलब कोई चैप्टर मैं छोड़ नहीं सकता हूँ, मुझे पढ़ना सब पड़ेगा बेटा। बोलो सर, समझ आ रहा है मेरी बात? चलो सर, बहुत बढ़िया, आपने बहुत बढ़िया इंट्रोडक्शन रिकॉर्ड कराया। अच्छा, लेकिन इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ बेटा। अगर मैं एक और चीज़ यहाँ पे आ जाऊँ इंस्टीट्यूट के मटीरियल में, तो आप एक चीज़ और देख लेना बेटा। ये हमारी बदकिस्मती है कि हम लोग नए में भी ओल्ड, नए से ही ओल्ड में आ गए बेटा। अब सर ये देखना सर, मैंने आपको बोला चैप्टर 1 बेटा, चैप्टर 1 के अंदर 2 यूनिट है बेटा। ये दिख रहा है नहीं दिख रहा है? अरे नहीं दिख रहा, अब नहीं दिखने के लिए क्या करना पड़ता है? अभी दिखाओगे यार, अभी मतलब ऐसे मत करना यार, अभी दिखाओगे सर आपको। आपके सिलेबस के लिए जो इस बार इंपॉर्टेंट है, देखो मैंने आपको अभी दिखाया कि हमारे बिजनेस इकोनॉमिक्स में टोटल कितने चैप्टर हैं? 5। अब देखो सर, पहले चैप्टर के अंदर बेटा 2 टॉपिक हैं बेटा, पहला इंट्रोडक्शन और दूसरा है बेसिक प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। आपको पता है कि बेसिक प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी क्या है सर? 3 ही प्रॉब्लम है।
व्हाट टू प्रोड्यूस, बताओ सर, चैप्टर खत्म कर दिया, डन। लेकिन इन सबको डील करने के लिए हम लोग कैसे कैसे डील करते हैं, कुछ गवर्नमेंट एफर्ट डालती है, कुछ प्राइवेट सेक्टर एफर्ट डालते हैं, और ये चीजें हो जाती है बेटा। उसके बाद मैंने आपको अगला बोला सर, क्या है सर, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। यहाँ पे आपको भी पता था, आपको भी पता था कि सर यहाँ डिमांड और सप्लाई पढ़ाई जाएगी, लेकिन बेटा देखो यहाँ पे एक और चीज पढ़ाई गई है बेटा, क्या, कंज्यूमर का बिहेवियर, क्योंकि डिमांड वही करने वाला है, डिमांड वही करने वाला है। अच्छा, लेकिन सर यहाँ पे आपको ये नहीं पढ़ाया गया प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तो पढ़ाया गया, लेकिन प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ाया गया। क्या इसके अंदर है, वो है, उन्होंने ऊपर नहीं लिखा लेकिन है सर। अच्छा, उसके बाद है सर प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट बेटा, प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट बेटा, ये भी आता है। उसके बाद बेटा देखो बिजनेस साइकिल, डन। तो जितना मैंने आपको बताया उतना ही आपको स्टडी मैट में भी दिख रहा है सर। अच्छा, अब सर जल्दी से दूसरा वाला देखते हैं सर, कि आपको जो मैंने बीसीके में बताया उसमें क्या है। बीसीके में मैंने आपको टोटल कितने चैप्टर बताए बेटा, अरे बोलो नालायक बच्चे, बोलो कितने बताए थे, कितने बताए, 6 बताए। अब जरा देखो बेटा यहाँ पे स्टडी मैट में कितने चैप्टर बेटा, वही 6 चैप्टर है ये बेटा, डन। अरे डन। तो जिस बच्चे के पास बुक्स आ गई हैं बहुत बढ़िया, जिनके पास बुक्स नहीं आई हैं वो यहाँ से कर ले बेटा, ठीक। डेली 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 आप उठा के पढ़ोगे भी तो भी बात बन जाएगी बेटा। चलो सर, अब इतना कुछ बताने के बाद अब मैं अपने फाइनल कंक्लूजन पे आ जाता हूँ कि आपका पढ़ने का पैटर्न क्या होना चाहिए बेटा। आपके पढ़ने का क्या पैटर्न होना चाहिए, अब उसको देख लेते हैं बेटा। अब सुनो बेटा, हर एक आदमी जो कौन बनेगा करोड़पति में जीत के आया, उसने एक बात साफ साफ बोली, उसने ये कहा, जो भी मतलब 7 करोड़ 1 करोड़ 3 करोड़ या 4 करोड़ जो भी जीत के आए, उनका अगर आप इंटरव्यू सुनो, आपके लिए मैं सुन के आया, तो उन्होंने एक ही बात कही कि सर यहाँ पे जो हम 1 करोड़ रुपए जीत पाए और जो इन 15 क्वेश्चंस का जवाब दिया, ये उनमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं था जो हमने रिसेंट टाइम में पढ़ा था। आई मीन उनका ये कहना था कि सर केबीसी में आने से पहले हम लोग 15-20 दिन बहुत पढ़ रहे थे, हद से ज़्यादा पढ़ रहे थे, कि सर पता नहीं क्या पूछ लेंगे क्या पूछ लेंगे क्या पूछ लेंगे, लेकिन ये 15-20 दिनों के अंदर हमने जो भी पढ़ा उसमें से कोई सा भी क्वेश्चन हमारे केबीसी के क्वेश्चन में नहीं आया था। तो फिर सवाल है उन्होंने जवाब कैसे दिया। उन्होंने कहा कि सर हमने ना काफ़ी लंबे टाइम तक अपनी लाइफ जी है, काफ़ी लंबे टाइम तक हमने लाइफ जी है, और इस लाइफ के बीच में बहुत सारे छोटे छोटे बड़े छोटे इंसिडेंट्स हुए, वो सब रिकॉल होते चले गए, क्वेश्चन आइडेंटिफाइड वाले मिलने लगे। सर कुछ क्वेश्चंस के जवाब में ऐसा भी हो रहा था कि 2 ऑप्शंस के बीच में मैं थोड़ा सा डिलेमा में था कि ये सही है वो सही, पर सर क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखा था, क्वेश्चन कहीं ना कहीं हमने देखा था। कई क्वेश्चन सर ऐसे भी थे जिनका मुझे क्वेश्चन तो नहीं पता था, लेकिन क्या नाम है, ऑप्शंस की वजह से हम उसके आंसर को देख पाए बेटा। तो इसका मतलब मुझे सीधा सीधा समझ में आता है कि इस ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर में, अगर मैं मैथमेटिक्स को हटा दूं, ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर में जो आप आज से पढ़ोगे वही आपके एग्जाम में काम आएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज आप लास्ट के टाइम पे जाके फटाफट याद करने की कोशिश करोगे और हो जाएगा, तो सर नहीं होगा। वो आपको 1,00,000 MCQ में से 1,00,000 MCQ में से कोई 100 MCQ देने वाला है, 1,00,000 MCQ में से, डन। तो बेटा इसको करने की 3 प्रैक्टिसेस है बेटा, इनको करने की 3 प्रैक्टिसेस। पहला, बहुत ज्यादा पढ़ के जाओ, इतना पढ़ लो इतना पढ़ लो इतना पढ़ लो कि उसके पास अब कुछ पूछने के लिए रहे ना आपको सारे जवाब हो। दूसरा, आप राम जी के भरोसे जाओ, और उसके बाद ABC में जय श्री राम B, जय श्री राम ए, इस तरीके से करो, हो सकता है पास हो जाओ। उसमें पास होने के चांसेस हैं, इवन आप विश्वास नहीं करोगे, एक आईआईटीएन ने एक ये थ्योरी बना दी, एक थ्योरी बना दी कि मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होते हैं एमसीक्यू के, उसका आंसर या तो ए होता है या तो बी होता है। तो आप 70% क्वेश्चंस के आंसर या ए और बी में तुक्का भिड़ गए हैं। सर ऐसा मैं भी टेस्ट कर चुका हूँ बेटा, एक बार मेरा भी ऐसा एक एग्जाम हुआ था, ठीक, आईओ क्या नाम है, कोल इंडिया का एग्जाम हुआ था। मैं पढ़ के नहीं गया, मैं उसकी वो वाली थ्योरी पढ़ के आया था बेटा। कौन सी थ्योरी, जहाँ पे उसने बोला था आंसर या तो ए होगा या तो बी होगा बेटा। हमारे यहाँ पे ना उस वाले पेपर में कोई 80 MCQ आते थे बेटा, 4 नंबर आए थे बेटा, 4 नंबर आए थे बेटा। फिर मैंने तभी डिसाइड कर लिया था प्रसन्नजीत तू जॉब वॉब के लिए नहीं बनाया, और मैंने तब से पेपर देना छोड़ दिया बेटा। मैं उसकी थ्योरी पढ़ के गया था बेटा, इंस्टेड ऑफ सिलेबस मैं उसकी थ्योरी पढ़ के गया, उसने पूरी डिटेल थ्योरी बनाई हुई है कि ए या बी। आप ऐसा कुछ मत करना, आप पढ़ के जाना बेटा, ठीक, क्योंकि अगर 4 नंबर आएंगे तो बेटा आपको चुल्लू भर पानी भी नहीं मिलेगा डूबने के लिए, ठीक। चलो सर, ओके, अब क्लास शुरू करता हूँ।